अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अपने पोटोलाका का प्लांट। अभी आप जानते हैं जैसे कि अक्टूबर का एंड चल रहा है और गर्मियों के फूल ख़त्म हो रहे हैं और सर्दियों के फूलों का सीज़न आ गया है। तो हम जितने भी गर्मियों के फूल जितने भी गमलों में लगाए हुए थे वो निकाल लेंगे उसको। कुछ पौधे इस तरह होते हैं जो बच सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, लेकिन जो पोटोलाका है देखिए बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इसको मैं निकाल लूँगा, इसको भी सेव रख सकते हैं, लेकिन जो इसकी जो देसी वैरायटी होती है वो सेव आसानी से रहती है। जो इसकी दूसरी वैरायटी होती है वो उसको सेव करना मुश्किल होता है, देसी के अलावा जो उसकी हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं। तो ये देखिए जैसा कि ये आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ये अब ये एंड है इसका। तो देखिए आराम से भी निकल आएंगी इसकी सारी रूट्स। मट्टी सी काफ़ी अच्छी है, इस मट्टी में मज़ीद में मट्टी नहीं डालूँगा। तो मेरे पास एक कलांचू का प्लांट है, उसका पॉट टूट गया था। कलांचू जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का बहुत अच्छा प्यारा सा फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो ये सक्यूलेंट वैरायटी में आता है कलांचू जो है। तो इसके देखें छोटे से पॉट में चल रहा था काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन पॉट टूटा हुआ है। तो अब मैं आज इसको शिफ्ट करूँगा दूसरे पॉट में, रीपॉट कर दूँगा ऐसे ही मैं। तो काजू जो जैसे मैंने बताया कि ये इसका जो प्लांट है ये सक्यूलेंट वैरायटी में आता है और इस ये बहुत ही छोटे से छोटे पॉट में चल जाता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी शैलो रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती। तो मैंने जितने पॉट इलाका निकाला था उसमें से, तो पॉट में से वो निकाल दिया है और मैं अब इस पॉट में से देखेंगे मिट्टी जो है वो देखेंगे मट्टी की क्या कंडीशन है। मुझे तो काफ़ी अच्छी मिट्टी लग रही है, ये देखें काफ़ी अच्छी नरम मिट्टी है और इसमें मुझे खाद भी काफ़ी मिकदार में नज़र आ रही है। तो मैं अब कलांचू का ऐसा प्लांट होता है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालूँगा। बस जो इसमें मिट्टी है और इसमें जो खाद है, बस मिट्टी को थोड़ी-सी हम नरम कर देंगे और थोड़ी-सी ऊपर से मैं मिट्टी निकाल भी दूँगा। मिट्टी को इस तरह नरम करते नहीं रहेंगे ताकि जो नया प्लांट इसमें शिफ्ट कर रहे हैं वो अच्छे से रहे। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मिट्टी है और इसमें खाद भी काफ़ी अच्छी गोबर की खाद मैंने डाली थी। इसके अलावा मैंने इसमें जब ये लगाया था पोटलाका का प्लांट्स लगाए थे तो इसके में मैंने डीएपी भी डाली थी अच्छी मिकदार में। तो देखिए वो सारी खाद इसमें अभी इसके असर है, इस वजह से मैं इसमें मज़ीद खाद ऐड नहीं करूँगा। मिट्टी ऐसी रहने दूँगा, मिट्टी को नरम करके तो हम इसको दूसरे जो कलांचू का प्लांट है उसको शिफ्ट करेंगे। और मिट्टी में बाहर निकालूँगा ऊपर से थोड़ी नीचे वाली मिट्टी, ताकि बिल्कुल जो आखिर तक मिट्टी जो है वो नरम हो जाए। मिट्टी नरम होगी तो पौधा अच्छा चलेगा। अगर मिट्टी सख्त होगी, सख्त जितनी मिट्टी होगी उसमें जो प्लांट चलना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए हालाँकि मैं बिल्कुल आराम से सीज़र की मदद से मैंने किया है, बिल्कुल आराम से सारी मिट्टी निकल गई। ये इतनी अच्छी मिट्टी थी इस पॉट की। बाज़ दफ़ा मुझे भी समझ नहीं लगती, कई दफ़ा मिट्टी सख्त हो जाती है। कोई मिट्टी में फ़र्क होता है, बाज़ दफ़ा मिट्टी सही तैयार नहीं होती, वो सख्त होती है। लेकिन ये मिट्टी काफ़ी अच्छी थी ये इस पॉट में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इस प्लांट को निकाल लेंगे पॉट में से और मैं कोशिश होगी कि ये इसकी जो नीचे रूट बॉल बना हुआ है ये इस तरह ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो ये बस पूरे का पूरा निकल आए और उसको मैं उधर शिफ्ट कर दूँ। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है वैसे कलांचू का, ये सारा साल चलता रहता है। ये ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है ये विंटर का, कि फ्लावर तो आपको सिर्फ विंटर में देगा, लेकिन जो आपका गार्डन में ये प्लांट है ये सारा साल रहेगा, ये ख़त्म नहीं होता। आप इसको थोड़ा-सा इसको ये चूँकि मैंने आपको बताया है कि ये सक्यूलेंट वैरायटी में आता है, तो ये देखिए मैंने ये निकाल लिया है इसको और काफ़ी ये पूरा निकल आया है इसका रूट बॉल सा। तो इसको मैं डैमेज नहीं करूँगा, इसमें इस तरीके से इसको शिफ्ट कर दूँगा। तो मैं जैसे बता रहा था कि जैसे सेकुंडरी वैरायटी में आता है, इस वजह से इसमें पत्तियों में भी आप देख सकते हैं शाइन सी है, इसमें काफ़ी पानी स्टोर होता है पत्तियों में भी। इस वजह से इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल इसको नहीं चाहिए होती, इसको थोड़ा-सा पानी से चलता रहता है। तो पानी का थोड़ा ख़्याल करना पड़ता है इसका, बाकी ये प्लांट आराम से चलता रहता है। तो थोड़ी-सी मैंने इसको सेटिंग इस तरह करेंगे ताकि मिट्टी थोड़ी-सी और भर लूँगा, ताकि बहुत नीचे ना चला जाए। क्योंकि मैंने इस तरह ही जिस तरह के रूट बॉल बना हुआ है ऐसे ही मैंने एज़ इट इसको शिफ्ट करना है। तो इस वजह से जो बहुत नीचे ना चला जाए, मैं इस वजह से थोड़ी-सी और मिट्टी डाल रहा हूँ। मैंने चेक किया कि अगर मैंने ना डाला तो काफ़ी नीचे वो चला जाएगा, इस वजह से मिट्टी मैंने और डाल रहा हूँ ताकि अच्छी सी सेटिंग इसकी बन जाए। मिट्टी हम थोड़ी-सी और भर लेंगे इसमें। और ये जो मेरे पास कलांचू है ये इसकी देसी वैरायटी है, इस पे रेड कलर के फूल आते हैं, बहुत प्यारा कलर होता है रेड। मैंने उसकी काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं जब पिछले सीज़न में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी।
तो ये मैंने वो मेरा मदर प्लांट था। ये जितने भी ये वाला पॉट में मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी, ये आगे कटिंग से मैंने तैयार किया है ये वाला जो प्लांट है इसमें। तो ये भी अब माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल इस पे फ्लावरिंग होगी इंशाल्लाह। ये वाली क्लांचो की जो वैरायटी है ये देसी वैरायटी है। इसके अलावा इसकी हाइब्रिड वैराइटीज़ भी होती हैं जिसमें ये डबल पत्ती वाला होता है और उस पे जो फूल होते हैं वो भी काफ़ी जैसे गुच्छों की शक्ल में डबल डबल पत्तियों वाले फूल खिलते हैं इस पे। वो भी काफ़ी प्यारा वो लगता है वो वाला जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, लेकिन उसको थोड़ा बचाना मुश्किल होता है। जब उसका सीज़न ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, तो उसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है उस वैरायटी को। सेम उस वो पोर्टुलाका वाला केस होता है इसके साथ। तो ये जितनी देसी वैराइटीज़ होती हैं ये थोड़ी-सी हार्डी होती हैं, इनको बचाना आसान होता है। बस इसकी यही होता है ट्रिक कि आप इसको थोड़ा-सा पानी से, बारिश से, एक्स्ट्रा बारिश से बचाए रखें तो ये चलता रहता है प्लांट। तो ये देखिए मैं ये शिफ्ट हो गया तकरीबन यहाँ तक। तो थोड़ा-सा मैं इसको पॉट को पटक भी लूँगा साथ-साथ, ताकि जो जितनी मिट्टी ने नीचे जगह बनानी है वो बना ले। थोड़ा-सा दबा लेंगे हम इसको। तो मैंने ऊपर खुद जगह थोड़ी रखी है इसकी, क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं चाहिए होती, तो इस वजह से ऊपर में पॉट में जगह थोड़ी होगी तो पानी भी कम ही डलेगा उसमें। जितनी ज़्यादा पॉट में ऊपर जगह खाली होगी फिर पानी भी उसी लिहाज से डलेगा। तो ये देखिए ये मेरा शिफ्ट हो गया प्लांट। इस पे एंड पे हम ये देखते वहाँ पानी डाल देंगे इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि अभी मिट्टी नई-नई डली हुई है इसमें। वैसे तो इसका रूट बॉल अपना है वो सख्त है थोड़ा, लेकिन फिर भी ये मैंने पानी इसमें डाल दिए। और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी जो है वो उसमें मिट्टी सी जमी है, उनको भी मैं फ्रेश कर लूँगा, स्प्रे लगाऊँगा पानी का, ताकि एक दफ़ा फ्रेश हो जाए मुकम्मल, और फिर इसको हम रख देंगे जी। तो इस तरह मेरे ये आज का जो प्लांचो का प्लांट है ये शिफ्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया है देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे मैं स्प्रे करता हूँ पानी का। थोड़ी सी इसको फ्रेश लुक आ जाए, और देखें आप पत्तियों से देख अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर पत्तियों के अंदर कितना ज़्यादा पानी स्टोर होता है। हम इसकी एक पत्ती से भी अलग अलग प्लांट बना सकते हैं, कटिंग से कुछ बना सकते हैं, कटिंग से बना सकते हैं। तो ये उगाना काफ़ी आसान होता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको आगे प्रोपोगेट करना। इसकी एक पत्ती भी आपके पास है तो भी प्रोपोगेट हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी, जिसमें मैंने शिफ्ट किया है अपना जो क्लांचो का प्लांट है, और दिन आ गए हैं सर्दियों के प्लांट फूलों को लगाने का, और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।